नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव अब शुरू ही होने वाले हैं और नवंबर तक ये निश्चित हो जाएगा कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। और क्योंकि लगभग 20 साल से नीतीश कुमार इस कुर्सी पर डटे हुए हैं, इसलिए अब ये सवाल राष्ट्रीय स्तर पर भी पूछा जाने लगा है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में मुख्यमंत्री बनने में सफल होंगे या फिर इस बार तेजस्वी यादव बाजी मारेंगे। पिछली बार बहुत कम अंतर से चूक गए थे तेजस्वी यादव, लेकिन इस बार वो कोई कसर यहाँ पर छोड़ने के इरादे में नहीं हैं। एक और जो बहुत खास बात है जो इस चुनाव को प्रभावित करेगी बहुत बुरी तरीके से और जिस पर अभी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो हैं उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी RLSP। बड़ी संख्या में उनकी पार्टी के नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर अब राजद में चले गए हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा चले गए हैं नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन के साथ। इसका क्या परिणाम होगा? जाहिर सी बात है कि कुशवाहा और कोयरी समाज के जो वोटर हैं उन्हें अपनी तरफ खींचने के प्रयास में दोनों ही गठबंधन लगे हुए हैं, क्योंकि आरजेडी भी जानती है, लालू यादव अच्छी तरह से जानते हैं, तेजस्वी भी जानते हैं कि यादव मतदाता उनके साथ है, लेकिन गैर यादव ओबीसी मतदाता को भी अपने साथ लाने का इस चुनाव में पूरा प्रयास होगा मुस्लिमों के साथ साथ। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुशवाहा समाज के वो कौन प्रमुख नेता हैं जिन्हें आरजेडी अपने कोटे से टिकट देने जा रही है। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा का है और इन्हें टिकट मिलेगा रोहतास की डेहरी विधानसभा सीट से। इनका टिकट 100% कन्फर्म है। 2020 में ये राजद से ही पहली बार विधायक बने। पहले ये व्यापारी थे, व्यापारी से ये नेता बने हैं। भाजपा प्रत्याशी को मात्र 464 वोटों से इन्होंने हराया है, तो निश्चित रूप से भाग्यशाली रहे। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर भी काफ़ी बयान दिए जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहे और इनके ऊपर रेड वगैरह भी पड़ी, लेकिन कुछ खास निकलकर सामने आया नहीं। और इस बार फिर से आप इन्हें चुनाव लड़ते हुए देखेंगे आरजेडी के टिकट पर। अगला जो नाम है आपके सामने, ये भी 100% कन्फर्म टिकट है और ये चुनाव जीत भी जाएंगे मुझे लगता है। पिछले प्रत्याशी जो थे जिनका मैंने आपको नाम बताया था, फतेह बहादुर सिंह, चुनाव जीतेंगे या नहीं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छे प्रत्याशी हैं या नहीं, इनका कामकाज कैसा था, ये भी ज़रूर बताइएगा। आपकी नज़र में कोई बेहतर प्रत्याशी हो तो भी बता सकते हैं। तो अगला जो नाम है वो है राजेश कुमार सिंह कुशवाहा। गोपालगंज की हथुआ विधानसभा से आप इन्हें चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। 2020 में जदयू के राम सेवक सिंह को 30,000 वोटों से हराकर विधायक बने। विधानसभा चुनाव में ये बहुत बड़ा अंतर है, तो ऐसे में ये बिल्कुल कंफर्म है कि राजेश कुमार सिंह को जो है यहाँ पर टिकट मिलना कंफर्म है। कुशवाहा समाज के मजबूत नेता हैं, क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट से भी इनकी एक्टिविटी, इनकी गतिविधियां देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि ये कैसे प्रत्याशी हैं। मुझे तो भाई मजबूत लगते हैं। अगले जो प्रत्याशी हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, रविंद्र सिंह कुशवाहा। औरंगाबाद की अरवल सीट से इन्हें टिकट मिलेगा। ये बहुत ही वरिष्ठ, अनुभवी और जिम्मेदार नेता हैं। पहली बार 1995 में विधायक बने थे, उसके बाद 2015 में भी इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता। 2 बार विधायक रह चुके हैं, लालू यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं और इनका टिकट भी 100% कन्फर्म है। इस विधानसभा चुनाव में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये आपको बताना है, कमेंट करके बताइए। या आपकी नज़र में कोई और बेहतर प्रत्याशी हो सकते हैं तो उनका नाम भी आप ज़रूर बताइए इस सीट से। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आप देखेंगे जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो बड़ी संख्या में RLSP से आरजेडी में शामिल हुए हैं कुशवाहा नेता, जिन्हें तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि उन्हें टिकट देंगे, जबकि
उनके जो नेता थे उपेंद्र कुशवाहा, वो पहुंच गए हैं दूसरे गठबंधन में, एनडीए में। तो इन लोगों को भी अच्छी खासी तादाद में टिकट मिलने जा रहा है। तो अभी हम बात कर रहे हैं रेणु कुशवाहा की। भागलपुर के खगड़िया विधानसभा चुनाव से, विधानसभा सीट से इनको टिकट मिलना कंफर्म है। जेडीयू और भाजपा से होते हुए हाल ही में ये राजद में पहुंची हैं और इस वादे पर पहुंची हैं, तेजस्वी यादव ने इनसे वादा किया है कि इन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट देंगे और इनका टिकट 100% कंफर्म है। और जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी, आपकी जो भी राय हो, खासे चर्चा में रही है पिछले काफ़ी दिनों से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगला जो नाम है ये है रघुवेंद्र सिंह कुशवाहा। आप इनको स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने। रघुवेंद्र सिंह, कुछ माफ़ करिएगा, ये रघुवेंद्र सिंह कुशवाहा नहीं है। असल में मुझे रघुवेंद्र सिंह कुशवाहा की कोई फ़ोटो मिली नहीं, तो बार बार उपेंद्र सिंह कुशवाहा का जिक्र आ रहा था, तो मैंने इन्हीं की फ़ोटो लगा दी। इन्हीं की पार्टी है RLSP, जिसे छोड़कर बहुत सारे, लगभग 30 बड़े कुशवाहा और कोयरी समाज से आने वाले नेता राजद के साथ चले गए हैं, जबकि ये खुद एनडीए गठबंधन में चले गए हैं। तो उन्हीं 30 नेताओं में से एक हैं रघुवेंद्र सिंह कुशवाहा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता रहे हैं, अब ये राजद में शामिल हो गए हैं, कोयरी समाज में सक्रिय हैं। उपेंद्र कुशवाहा का साथ इन्होंने छोड़ा है इस वादे पर कि तेजस्वी यादव उन्हें विधानसभा का टिकट देंगे। अब ये जीत पाएंगे या नहीं, ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं जब दोनों प्रत्याशी डिसाइड हो जाएंगे, एनडीए के भी और महागठबंधन के भी, तब मैं आपको बता दूंगा कि कौन जीतेगा। तो अगले जो प्रत्याशी हैं विजय सिंह कुशवाहा, ये भी RLSP से आरजेडी में शामिल हुए हैं। कुशवाहा समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं, जातिगत समीकरण में फिट बैठते हैं, इसलिए इनका टिकट भी कंफर्म है। देखिए एक बात, ये जो तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा दांव खेला है, RLSP के जो प्रत्याशी आए हैं, इन्हें अगर ये इसी तरीके से टिकट दे भी देंगे जैसा कि इन्होंने वादा किया है, तो हो सकता है कि आरजेडी नेताओं में जो क्षेत्रीय हैं उनमें असंतोष हो जाए, तो इसका पार्टी को नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। आपकी क्या राय है, फ़ायदा होगा या नुकसान, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली जो प्रत्याशी हैं आप देख सकते हैं सीमा कुशवाहा, ये रोहतास जिले की रहने वाली हैं, इसीलिए इन्हें इसी जिले की किसी विधानसभा सीट से टिकट मिलेगा। कुछ लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि ये किसी परिचय की मोहताज है नहीं, सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से पॉपुलर हैं, रोज़ ही वायरल होती रहती हैं। पार्टी के प्रचार की जिम्मेदारी तो ये बिहार के बाहर भी, झारखंड चुनाव में भी निभाती रही हैं, बिहार में भी प्रचार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश ने इन्हें भी टिकट देने का, माफ़ करिएगा, तेजस्वी यादव ने इन्हें भी टिकट देने का मन बनाया हुआ है, लेकिन बहुत से लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि ये तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, तो इन्हें टिकट क्यों दिया जाए। तो आप सोचिए कि भारत के जो रेल मंत्री हैं वो रेल मंत्रालय का काम नहीं करते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर एंट्री रहते हैं इस कदर कि उन्हें रेल मंत्री के जगह रील मंत्री कहा जाता है, तो फिर इन्हें टिकट देने में क्या हर्ज है। तो ये हैं आपकी अगली प्रत्याशी निर्मल कुशवाहा। देखिए निर्मल कुशवाहा एक महिला हैं और यहाँ पर जो फ़ोटो है उसमें ये नहीं है, इनकी कोई फ़ोटो मुझे मिल नहीं पाई, इसी वजह से इसे लगाना पड़ा है। RLSP की महिला मोर्चा प्रमुख रह चुकी हैं ये, और अब राजद में शामिल हुई हैं। तेजस्वी ने टिकट देने का वादा किया है और इनका टिकट भी लगभग कंफर्म है, अगर तेजस्वी अपने वादे को निभाते हैं तो। काफ़ी वादा कर डाला है तेजस्वी यादव ने। और अगली हैं मधु मंजरी, इनकी भी खासी चर्चा रहती है, स्क्रीन पर आप इन्हें देख सकते हैं। ये भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से राजद में शामिल हुई हैं। कोयरी समाज के अलावा सभी समुदाय पर इनकी अच्छी पकड़ है, तेज तर्रार नेता हैं और इनका टिकट 100% कंफर्म है। जीतेंगी या नहीं जीतेंगी ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं। अगले जो प्रत्याशी हैं इनका नाम है आलोक मेहता, कुशवाहा समाज से ही आते हैं, कोसी क्षेत्र से इन्हें टिकट मिलेगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। राजद के कुशवाहा आउटरीच फेस हैं ये, और पार्टी और संगठन में समान रूप से सक्रिय रहते हैं। तो ये थे वो प्रत्याशी जिन्हें 100% लगभग टिकट मिलने जा रहा है। और वैसे 100% प्रोबेबिलिटी कभी होती नहीं है, आप में से जो भी गणित का विद्यार्थी हो वो ये बात समझता होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये प्रत्याशी कितने मजबूत हैं, ये किस हद तक तेजस्वी यादव का साथ दे पाएंगे, और इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।